हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसका पेपर कोड होता है आपका A238। ये क्वेश्चन पेपर पहले रेगुलर और प्राइवेट दोनों का ही सेम होता था, तो यहाँ पर रेगुलर लिखा है। ये प्राइवेट वालों के लिए भी सेम ही होता है। यह आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2020 में पूछे गए थे, साथ ही उनका आंसर भी देखेंगे। 2020 में आपके कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाना है। हो सकता है आपके इस क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक क्या है? इसका आंसर है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक न्याय पर यानी ऑन जस्टिस है। इस ग्रंथ में प्लेटो ने न्याय, आदर्श, राज्य और समाज में व्यक्तियों की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अरस्तु की शिक्षण संस्था का क्या नाम है? इसका उत्तर है अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम लाइसियम था। यह प्राचीन एथेंस में स्थित थी और यहाँ अरस्तु ने दर्शन, विज्ञान, राजनीति, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर अध्ययन और शिक्षण किया। इसे पेरिपेटेटिक विद्यालय भी कहा जाता है क्योंकि अरस्तु टहलते हुए अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक डनिंग है। आपको इसका आंसर लिखना है कि इस कथन के लेखक जो है वे डनिंग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, थॉमस होब्स ने किस राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया? इसका उत्तर है थॉमस होब्स ने साम्राज्यवादी निरंकुश शासन का समर्थन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में उन्होंने तर्क दिया कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन नीच, क्रूर और छोटा होता है, इसलिए शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सशक्त और निरंकुश शासक की आवश्यकता होती है। उन्होंने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत यह विचार रखा कि लोग अपनी स्वतंत्रता एक शक्तिशाली संप्रभु को सौंप देते हैं जो कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, शासन पर दो निबंध नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है शासन पर दो निबंध पुस्तक के रचयिता जॉन लोक है। इस पुस्तक में उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि सभी मनुष्यों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है और सरकार का मुख्य कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। उनका विचार आधुनिक लोकतंत्र और संविधानवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, सामान्य इच्छा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा रूसो सामान्य इच्छा सिद्धांत का समर्थक था। सामान्य इच्छा सिद्धांत के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों की वास्तविक इच्छा और आदर्श इच्छा का योग सामान्य इच्छा कहलाता है। इस सामान्य इच्छा द्वारा वे अपने व्यक्तिगत हितों की कामना नहीं करते बल्कि सार्वजनिक कल्याण की कामना करते हैं। सामान्य इच्छा सभी के कल्याण के लिए निकली आवाज होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही राज्य का आधार है, यह कथन किस विचारक का है? यह कथन जेरेमी बेंथम का है। आपको इसका आंसर लिखना है, जेरेमी बेंथम का कथन है। अगला प्रश्न यहाँ पर, ओन लिबर्टी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ओन लिबर्टी नामक पुस्तक के रचयिता है जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न यहाँ पर, मार्क्सवाद के दो सिद्धांतों के नामों को लिखिए। तो मार्क्सवाद के यहाँ पर दो प्रमुख सिद्धांत है, पहला है ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा है वर्ग संघर्ष। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास भौतिक परिस्थितियों और आर्थिक संरचना के अनुसार होता है। इतिहास की विभिन्न अवस्थाएं जैसे गुलामी, सामंतवाद, पूंजीवाद, उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष के आधार पर विकसित होती है। इसके बाद दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बंटा होता है, शोषक और शोषित। पूंजीवादी समाज में श्रमिकों का शोषण किया जाता है और यह संघर्ष अंत एक समाजवादी क्रांति को जन्म देगा जिससे साम्यवाद स्थापित होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, राज्य एक अवयव है किसने कहा? तो यह कथन है अरस्तु का। इसका राइट आंसर है अरस्तु। इसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन बी, सी, डी और ई आ जाते हैं, जिनमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप खुद से ढूंढ सकते हैं। तो सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था,
रिपब्लिक राजनीति पर लिखा ग्रंथ नहीं है। वर्ण शिक्षा पर ऐसी उत्कृष्ट कृति है जैसी पहले कभी नहीं लिखी गई। रूसो इस कथन की व्याख्या कीजिए और प्लेटो की शिक्षा योजना पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा गया है समानता की भावना क्रांति की जड़ है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अरस्तु विवेचना कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। मैकियावेली का राज दर्शन राज्य का सिद्धांत न होकर राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। अथवा में पूछा गया है प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है, मैकियावेली अथवा बोंदा, विवेचना कीजिए। सेक्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था रूसो के राज दर्शन का उद्देश्य होब्स के संप्रभुता संपन्न राज्य तथा लोक के संप्रभु व्यक्ति में सामंजस्य करना था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा राज्य के कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं में बाधा डालना है, इस कथन के संदर्भ में ग्रीन के राज्य की कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर भले भांति रिवीजन करके जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।